प्राइवेट जगह पे लात ही लात, बहुत बुरी तरीके से मारा था। मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था। पहले भी बहुत केस हैं और वो नशा बेचते हैं, पूरी गली परेशान है, गलत काम करते हैं वो। एसएचओ साहब ने बोला इनको पर भी इतने मुकदमे दो, इनकी ज़िंदगी बीत जाए मुकदमों में। आपको कहा एसएचओ साहब ने मुझे कहा है खुद। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के भारत नगर में मौजूद हूं, जहां से एक खौफनाक मामला सामने आया है। दरअसल एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ एक व्यक्ति जो है छेड़छाड़ करता है, उसके प्राइवेट पार्ट को जो है टच करता है, फिर इसको लेकर जब उसके रिश्तेदार कंप्लेन करवाने जाते हैं तो उन पर हमला हो जाता है। दरअसल उनकी एक रिश्तेदार पर पत्थर से हमला किया जाता है। फिर इसी के खिलाफ जब वो पुलिस में कंप्लेन करने जाते हैं तो वो हमलावर जो है उन पर घातक हमले करते हैं। अभी सरिता मेरे साथ मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं उनके पैर और हाथों में जो है प्लास्टर लगे हुए हैं और हालत ऐसी हो गई है कि वो अभी 2-3 महीने तक जो है अपने बेड से उठ भी नहीं सकती हैं। उन पर तलवार से, पत्थरों से और बहुत सारे घातक चीज़ों से जो है हमले किए गए हैं। और आइए अभी सरिता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मामला था और ऐसे घातक हमले उन पर क्यों हुए। सरिता, अभी तो आपकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर इतनी बुरी तरह कैसे हमला हुआ आप पर? उन्होंने मेरे ऊपर पहले पथराव किया, मेरे कान में यहाँ चोट लगी, मैं बहुत खून में लथपथ थी। फिर मैं थाने गई अपने रिश्तेदारों के साथ एसएचओ साहब के पास। एसएचओ साहब ने बोला इनको पर भी इतने मुकदमे दो, इनकी ज़िंदगी बीत जाए मुकदमों में। आपको कहा एसएचओ साहब ने मुझे कहा है खुद। और ऐसा क्यों कहा? हाँ, नहीं सुनते मैम। मैं 1 महीने से कौन से थाने में गई थी आप? भारत नगर थाना। और ये जो हमला हुआ वो किस जगह पे हुआ था? ये मेरा जे कॉलोनी में। मुझे थाने में मेरे घर से फ़ोन आ गया था कि तुम्हारे बेटे की गाड़ी तोड़ दी और तुम्हारे बेटे पे हमला कर दिया है तलवारों से। मैं भाग गई वहाँ से। मैंने कहा मैं अपने बच्चे को बचाऊँ। मैं वहाँ से भागी, मुझसे पहले 2 पुलिस वाले भी भागे। वैसे हमला हुआ क्यों आप पर? सर यही कि कंप्लेंट क्यों दी इसने कंप्लेंट क्यों दी। फिर वो 8-10 जने थे, उन्होंने मुझे बहुत। कौन सी कंप्लेंट देने गई थी? मेरी टांग, जो मेरा ये कान काट दिया था उन्होंने। फिर हमला मतलब कान पर जो हमला हुआ वो भी क्यों हुआ था? मैं कुछ भी नहीं, मैं तो वहीं थी घर पे ही रिश्तेदारों के। मैं बाहर निकली थी, ऊपर से ईंट पत्थर फेंक रहे थे, उन्होंने सामने से बोतल फेंक के मारी, मेरा कान लथपथ हो गया था। तो ये लोग थे कौन? ये थोड़े से हमारे घर के पड़ोस में रहते हैं, ये सरदार हैं, हम भी उन्हीं की कास्ट के हैं और रिश्तेदारी भी है हमारी मैम उनसे। उन लोगों से ही जिन्होंने हमला किया? हाँ जी। तो फिर रिश्तेदारी में ही लेकर कुछ ऐसा झगड़ा? नहीं, मेरा से मैम कोई झगड़ा नहीं है, मेरे कोई मतलब नहीं है उनसे। उनकी घर की जो लेडीज़ हैं, मेरा उनसे तो अच्छा बोलचाल था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने मुझे खुद जान के मारा। फिर मैं वहाँ गई, उन्होंने पुलिस वालों के भी हाथ में ईंट मारी है। सुनने में आया था बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई, इस वजह से आप भी बीच में आ गई और फिर? नहीं मैम, मेरी कोई गवाही नहीं है, मेरा कोई इसमें मैटर नहीं है, मेरा कुछ नहीं है उसमें। ना ये सब मेरे सामने हुआ, ना मेरी कोई गवाही है। मतलब मैं आपको पीटा गया? मैं बस वो मेरे रिश्तेदार है जिस लड़की के साथ हुआ है, तो मेरा वहाँ आना जाना है। तो ये मुझे कहते हैं कि तू यहाँ नहीं आएगी। मैं वहाँ से खाली करके भी मैंने यहाँ किराए पे ले लिया कि मेरे बच्चे सेफ़ रहें। अगर मेरे बच्चे खड़े होते हैं तो ये मेरे बच्चों पे छेड़ाछाड़ी का केस लगा देते हैं कि ये अपने आप इसके बेटे को बंद करवा देंगे, तो ये अपने आप करेंगे। मुझसे कहते हैं कि उस लड़की को समझा कि गवाही बदल दे, नहीं तो उसके एड्स वाला ब्लेड मार देंगे हम। जो बच्ची पर हमला करने के? हाँ जी, एड्स का ब्लेड कहते हैं कि इसको एड्स का ब्लेड मारेंगे ना तो ये अपने आप ही मर जाएगी। आप पर और किस चीज़ों से हमला किया गया? मेरे तलवार हैं। तलवार लेके घूम रहे थे? हाँ जी, वो सरदार, तो उसने ना अमृत छका है मैम, तो अमृत छकते हैं तो वो कहते हैं कि सरदारों को ना तलवार लेना अलाउड है। हमारे घर में किसी ने कृपान भी नहीं, तलवार बड़ी वाली तलवार भी है उस पर, ये देखो आप। तलवार से हमले हुए हैं? हाँ जी, ये देखो मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी बहुत बुरी तरीके से मारे हैं उन्होंने। कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? वो 8-10 थे। तो सारे एक ही फैमिली के थे? हाँ जी, हाँ, ऊपर नीचे सारी उन्हीं की फैमिली है वो सारी। आपके पड़ोस में ही रहते थे? हाँ, 4-5 घर छोड़ के उनका गली में घर है हमारे इस रोड पे। इतना बड़ा हमला आप पर हुआ, कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया?
नहीं मैम, कोई किसी को पता ही नहीं था। वो मुझे ऐसे पतली सी गली पे मार रहे थे। आस पड़ोस में किसी ने देखा हो? नहीं, कोई भी नहीं छोड़ा रहा था। मतलब उधर से देख रहे थे कई लोग। मैं उनके आगे हाथ जोड़ रही थी, मैं होश में थी। मैंने बोला रमन मुझे छोड़ दो, मेरा बाथरूम भी निकल गया है, टॉयलेट निकल गया है। कह रहा तेरे को छोड़ दूँ। मेरे प्राइवेट जगह पे लात ही लात, बहुत बुरी तरीके से मारा था। मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था। फिर भी मैंने सबसे कह दिया था मेरे घर पे कोई मत बताना, नहीं तो मेरे बच्चों की लड़ाई हो जाएगी। कोई और धमकी? फिर मारने के बाद उनके हाथ में 2 उसमें बोतलों में एसिड बोलते हैं वो था। फिर वो मेरे फेंकने की कोशिश? फेंकने के लिए कर रहे थे। फिर पीछे एक मेरी नंद लगती है, किसी ने बोला वो आ गई, 2-3 जने आ गई, ये आ गई। ये मुझे देख के वहीं पीछे बेहोश हो गए। फिर वो भाग गए। और फैमिली मेम्बर्स पे भी हमला हुआ है? हाँ जी, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। तो हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा रहना अलाउड नहीं है। तो वहीं पास में मेरी नंद का घर है, राजा गार्डन। मेरे देवर मेरे बेटे वो वहीं सोने के लिए जाते, दिन में मेरे पास रहते हैं। तो वो रात को मेरे को समझ लो 12 बजे तक मेरे पास बैठते हैं। मेरे पास बैठने के बाद ये घर जा रहे थे अपनी बहन के अपनी, तो मेरे देवर पे अटैक किया है उन्होंने। ये देखो। आप पे भी अटैक हुआ था? मतलब किस वक्त अटैक हुआ था आप पर? मैम ये 12 बजे का टाइम था जी। रात के 12 बजे? रात के 12 बजे हम हॉस्पिटल से आ रहे थे। तो उधर 2 लड़के पहले ही खड़े थे जी, प्लानिंग बना के कैसे न कैसे। तो मैं ऑटो से उतर के गली की साइड जा रहा था। तो मुझे रोक के कुछ कहने लगे, भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो? मैंने कहा जी मेरी सिस्टर रहती है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। इतनी देर में बात करने लगा, पीछे से आगे एक लड़के ने तलवार मारी। कितने लोगों ने हमला किया था आप पे? जी ये 3 लोग थे जी। और आपके साथ कौन था? हमारे साथ एक भाई था मेरा, और उधर ही रहते एक लड़का और था जी। उन पर भी हमला हुआ है? उन पे भी हमला हुआ, वो तो निकल चुके थे। तो मेरे एक तलवार मारी, मैं पीछे से जैसे इधर ये इनका पैर यहाँ इधर। एक मिनट। तो जिन्होंने आप पर तलवार मारी उन्हीं ने इन पर भी हमला किया था? हाँ जी, हाँ जी। जिन्होंने तलवार मारी थी मैम, उसका लड़के का नाम जानता हूँ। जिस लड़कों ने मारा था उसका नाम था प्रिंस। ये कह रहे थे कि आपके रिश्तेदार थे, जिसने हमला किया वो आपके रिश्ते में क्या लगते थे? जी मैं नहीं जानता, वो जैसे मौसी वोसी के किसी के मतलब रिलेटिव थे पहले थे, जात बरादरी हमारी, सरदार थे मुझे सिख, हम भी सीखे जी चक्कर में। तो दूसरी बार मैं निकलने लगा अपना बचाव करके, रमन नाम है, उन्होंने मेरे हाथ पे दूसरी तलवार मारी। पीछा कर रहे थे फिर? हाँ जी। फिर एक मनवीत नाम का लड़का है, उसे मैं जानता हूँ काफ़ी देर, मेरा यार दोस्त भी रहा है वो। तो ये सारे बालिग थे जो ये आए थे? हाँ जी बालिग। तो ये जो कहा जा रहा है कि आपके ही रिश्तेदारों ने आप पर हमला किया, तो पहले से ही लड़ाई चल रही थी? हमारी पहले से लड़ाई हमारी नहीं थी, बस हमारे रिलेटेड है माही, उनका ही केस था। वो उनका दबदबा इतना बढ़ गया है क्योंकि वो केस क्या था? माही का केस था, वो छेड़ाछाड़ी का केस था, हमारा नहीं था। तो मतलब आप उनके रिश्ते के थे इसलिए आप पर हमला जी, किया गया? बस सारी बात ये है कि आप माही से क्यों बोलते हो, आप उनको समझाओ कि ये केस वापस ले लें, इसको हम अकेले करके मारेंगे। और उसको मारने की धमकी? माही को उन पे पहले भी उनकी टांग तोड़ रखी है माही की उन्होंने। उनके पापा ने बचाया था तो उनके पापा की पसली तोड़ दी। फिर बुआ के लड़के ने बचाया उनको देख के तो उनका हाथ तोड़ दिया था। इतना सब कुछ हो गया, पुलिस अब क्या कर रही है? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, क्यों जब मेरी बहन को इतना मारा उन्होंने जब कार्रवाई नहीं करी। कंडीशन नहीं देखी? सब देख रखी है। उनके साथ एक लड़का कल्याणपुरी का मनमीत है, जब सब हमला करते हैं कोई बचाव के लिए आता है तो वो शूट कर देता है, गोली चलाता है। क्यों? खौफ बना के रखा हुआ है? खौफ बना रखा है। ये कोई आपराधिक गतिविधियों में भी मिले हुए हैं? हाँ जी मैम, उनके पहले भी बहुत केस हैं और वो नशा बेचते हैं, पूरी गली परेशान है, गलत काम करते हैं वो। और इन पर तलवार से अटैक किया गया था, तो क्या तलवार लेके घूमते रहते हैं? हाँ जी मैम, वो अमृत चक्के नियंक बनकर उनको करपान रखने का अलाउड है, तलवार नहीं। हम पे वीडियो भी हो, नंगी तलवार लेके घूमते हैं। और हमारे अलावा भी बहुतों को मारा है, जो डर के मारे उनकी कोई कंप्लेंट नहीं करता।
अच्छा, मतलब खौफ है। पहले किसी के साथ ऐसे हमला किया हो किसी को? हाँ जी, हमारे भी गली में एक लड़का रहता है, उसकी भी उन्होंने ऐसी टांग तोड़ी थी, पैर में तलवार मारी थी। अभी वो बच्ची भी मौजूद है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई थी। आपके साथ छेड़छाड़ किसने की थी? रवि ने, इनकी फैमिली में पूरे मतलब जितने भी है रवि ही है। रवि ने छेड़छाड़ की थी मेरे साथ। रमन वगैरह, गोलू, से ज़्यादा लोग थे? हाँ जी, वो सारे थे, पर नाम सिर्फ एक का लिखा गया था, रवि का। उस पे कंप्लेन करने आपकी फैमिली गई थी कि ये सब रिश्तेदार गए थे? नहीं, मेरी फैमिली गई थी, मेरी मम्मी पापा गए थे। फिर उन्होंने मेरे पापा को धमकी दी थी, फिर मेरे पापा पे भी अटैक करा था उन्होंने। उनकी फैमिली है, सबों ने उन्होंने मेरे पापा पे अटैक करा। मेरे पापा की पसलियाँ सारी तोड़ दी थी पूरी। और मेरे भाई हैं, मेरे बुआ के लड़के, उनके ऊपर भी अटैक करा था, उनको भी मारा था। मेरी फैमिली में सबको मारा था उन्होंने। आपकी फैमिली को धमकियाँ वगैरह? हाँ जी, मेरे धमकियाँ दी थी और उन्होंने मेरे ऊपर ब्लेड मारने की मुझे धमकी दी थी कि ब्लेड मार देंगे, आप केस वापस ले लो। और फिर उन एच वाई वाला मेरा ब्लेड मारा की धमकी दे रहे थे मेरे को। अच्छा, आपको मतलब HIV वाले ब्लेड मारने की धमकी दे रहे थे? हाँ जी। किसने दी थी धमकी? ये मेरे को दी थी, ये उनकी फैमिली है, फैमिली ने दी थी। और ये रमन है, रमन बोल रहा था ये बात। पुलिस को बताया? पुलिस ने कोई एक्शन? हाँ, नहीं, पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मेरी टांग भी तोड़ दी थी, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी थी पुलिस ने। कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया मेरा। कौन सा थाना था जहाँ आप कंप्लेन करने गई थी? भारत नगर, अशोक विहार। तो फैमिली ने कंप्लेन की थी, लेकिन आपके रिश्तेदारों को क्यों पीटा जा रहा है इसमें? इन्हें बेफालतू में मेरा केस है, मेरे ऊपर है, इनको बेफालतू में मारा गया था। और मेरे भाई हैं, उनको भी बेफालतू में मारा गया। क्या मांग है आपकी? मैम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को जिन्होंने जैसे जैसे मारा है ना, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी हैं, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। और मेरे देवर को जिसने मारा है वो सारे वही हैं जिन्होंने मुझे मारा है। और मैं उनको जानती हूँ, उनको शकल से भी, नाम से भी, सब चीज़ से जानती हूँ। रोहित, एक सुमित है और एक गोविंदा है और एक मिनट रमन है और गोलू है। पुलिस में आपने बयान दिया इसको लेकर? हाँ जी, मैंने दिया है। मनमीत भी है। मनमीत जब भी आता है पिस्टल चलाता है। मेरे मम्मी पापा के घर भी मेरे बच्चों को नहीं जाने देता, उसका घर वहीं है। जब भी मेरे बच्चे वहाँ जाते हैं, मेरे बच्चों पे वहाँ पिस्टल चला देता है, कहीं नहीं जाने देता। रिश्तेदारी में बहुत करता है मैम, बहुत कर रहा है। ये मेन मनमीत है, उसकी पहुँच बहुत है। बदमाश में भी उनका बहुत नाम है। उसकी माँ गांजा बेचती है और इंजेक्शन बेचती है। उनकी सिस्टर इंजेक्शन बेचती है सुल्तानपुरी में। यहाँ पर आपने देखा कि राजधानी दिल्ली में गुंडागर्दी किस कदर बढ़ रही है। कुछ आरोपी जो अपने आप को सिख कह रहे थे, वो तलवार की आड़ में कैसे अपराध कर रहे हैं, वो आपने जीता जागता सबूत देख लिया। एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ छेड़छाड़ हुई थी, और जब कंप्लेन करवाने वो लोग जाते तो उनके रिश्तेदारों पर ही हमला कर दिया जाता है। सरिता का ये कहना है कि उनको जो है बेवजह मारा गया, ना वो कंप्लेन करने गई थी, ना उनका इससे कोई लेना देना था। अब वो चाहती है कि पुलिस इस पर कार्रवाई करे, आरोपियों को पकड़ा जाए और इनको न्याय मिले। अब ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।